करना, अपने शहरियों को एक सेफ जो है इन्वायरमेंट देना। लेकिन जो इस वक्त मुल्क की माशी हालात है उसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है और पूरे पाकिस्तान में। कराची में मैं कहता हूँ हाईलाइट भी ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा हो भी रहा है तो कराची है भी, ये लोग तो कहते हैं 1,60,00,000 मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा की आबादी का शहर है। सही है। और इस शहर के अंदर आपको दुनिया भर की और कोई और शहर, पाकिस्तान तो क्या मेरा ख्याल है दुनिया का भी ये बोस्ट नहीं कर सकता कि हर मुल्क के शहरी यहाँ मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो अफ़गानिस्तान में सिचुएशन है उसका भी हमें भुगतना पड़ता है, बलूचिस्तान में जो मसला हो रहा है वो भी सिंध को भुगतना पड़ता है। ये सारे इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से यस, लेकिन हम पहले भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हमने किया है। इस शहर को जब छठा सबसे 6th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड कहा जाता था तब भी हमने उस पर स्टेप्स लिए और अब वो 125 या 130 हो गया था। अभी जो हालिया वाक़यात हुए उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा और पुलिस को प्रॉपर हिदायत दी जाएगी और वो एक्शन अगर पुलिस वाले कहीं से भी कहीं उनकी कोताही है उनको सज़ा दी जाएगी। एक एपेक्स कमेटी हुआ करता था, वो कमेटी कहाँ है? उसको मरहूम कहें एपेक्स कमेटी को। ऐसे हालात होते थे, एपेक्स कमेटी का बाकायदा इजलास बुलाया जाता था और सरकूबी के लिए बाकायदा इक़दाम उठाए जाते थे। आप याद रहे कि गुज़श्ता दिनों इज्तिमाई स्ट्रीट क्राइम्स का एक वाक़या पेश है, 100 लोगों को एक साथ जो है ना वो उनको लूटा गया है, तो इसमें ये क्यों? अच्छा, अब मैं सवाल, सबसे पहले एपेक्स कमेटी तो पूरे मुल्क में बनी थी ना, बनी क्यों थी? नेशनल एक्शन। अब आप लोग सवाल तो कर देते हो, मैं बहुत माजरत के साथ बैकग्राउंड देखते नहीं हो। बनी क्यों थी एपेक्स कमेटी? नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 20 नुकाती, उसके तहत उन्होंने कहा कि सूबे एपेक्स कमेटी बनाए। सिंध सूबे ने 26 मीटिंग्स एपेक्स कमेटी की किसी और सूबे ने नहीं की। तो आप उसको मरहूम कहो जो कुछ भी कहो, लेकिन अगर हम मरहूम हैं तो उनके इधर मरहूम हो गए तो उनका बरसियाँ हो चुकी है कहीं। एक सेकंड मैं खत्म, बरसियाँ कहीं गुजर चुकी हैं उनकी, लेकिन मैं किसी को नहीं कहूँगा। और नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर हुकूमत ने अपना पूरा व्यू चेंज कर दिया, उसको 20 से घटा के 14 किया, सूबों को बिल्कुल निकाल दिया तकरीबन। ये सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से वो एपेक्स कमेटी का निज़ाम ही थोड़ा वीक हो गया। उसके बावजूद पिछली एपेक्स कमेटी हुए उसके 3-4 महीने हुए और हम जल्द करेंगे इन चीज़ों के लिए भी। और इवन अदरवाइज एपेक्स कमेटी बनी थी नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात के लिए। उन 20 नुकात में स्ट्रीट क्राइम कहीं नहीं था, लेकिन उसके बावजूद हम ये चीज़ें भी डिस्कस करते थे इन चीज़ों में। और एक और भी आपकी सवाल था, नहीं यही था। मेरा सवाल एक सेकंड, इसके बात कर लें। एक सर्वे आया तो उसमें उस्मान बुज़दार पहले नंबर पे थे, दूसरे नंबर पे दूसरे, चौथे नंबर पे आप थे। तो सर्वे में आपकी पोजीशन बड़ी खराब आई, आप इतने एक्टिव हैं, तो क्या काम आपके लोगों को नजर नहीं आ रहे? सब सर्वे में भी नहीं आपके साथ? मैंने कोई धांधली नहीं हो रही। मैं आपको बताऊं, मुझे और मेहनत करने की जज्बा पैदा होता है इस चीज़ों से। अगर मुझे पहले नंबर पे करते शायद मैं थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो जाऊँ, कंप्लेसेंट यानी मैं सुस्त हो जाऊँ, ढीला हो जाऊँ। ये तो अच्छी बात है यार, मुझे चौथे नंबर पे किया है, मुझे पहले पे पहुंचना है। अगर नहीं करेंगे तो खैर है, मैं वैसे ही काम करता रहूँगा, तो वो नंबर को छोड़े। जी कामरान, कराची में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल सबके सामने, मेरा सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी फोर्स बनाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है? जैसे माजी में ईगल स्क्वाड था या लाहौर में डॉल्फिन फोर्स है, कराची में कोई ऐसी फोर्स नहीं है, सिवाय थानों की पुलिस पर ही इंहिसार किया जाता है। तो क्या कोई ऐसी मैंने एक पुलिस से कहा है कि अपने तजावीज़ लेके आएँ और जो भी इस करंट सूरत हाल में हैं उनके तजावीज़ वो लेके सामने पेश करें और हम देखें आज क्या फैसले होते हैं उस सिलसिले में। पीटीआई भी ऐलान कयो आहे जेको 26 तारीख़ खां कराची तरफ़ ईंदो। अहिड़े मौक़े ते जॾहिं पीपल्स पार्टी कराची तरफ़ ईंदो, अहिड़े मौक़े ते जॾहिं पीपल्स पार्टी इस्लामाबाद वञे पई वफ़ाक़ी सरकार ख़िलाफ़, ऐं वफ़ाक़ी सरकार कालाबाग डैम जो जेको आहे वरी राह ॻाल्हाए पई पई, इन लॉन्ग मार्च खे तव्हां कीअं था ॾिसो? सबसे पहले तो हमारा लॉन्ग मार्च बहुत पहले से अनाउंस हमने कर दिया था। चेयरमैन साहब ने 2 महीने पहले बताया था कि मैं जाऊंगा लॉन्ग मार्च पे इंशाल्लाह ताला। और मैंने इस लॉन्ग मार्च की वजूहत जो है ऑब्जेक्टिव वो भी कई बार बताएं। ये कहना कि मुझसे हमसे सवाल ये होता है कि हुकूमत गिर जाएगी आपके लॉन्ग मार्च से। इस लॉन्ग मार्च के ज़रिए हम जो लोगों के मसले हैं, जिसमें मैंने हमारे अपने सिंध सूबे के लोगों के मसले हैं वो भी बताएं,
जिनमें आपने एक जिक्र किया कि कालाबाग डैम को दोबारा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे अभी पता पक्का नहीं है, मैंने टीवी पे एक टिकर ज़रूर सुना था एक शख्स का जिसका, नहीं भाई, एक सिंध के शख्स का मैंने एक देखा था कि कहा गया था कि कंसेंसस पैदा करेंगे। पहले भी किया था मुशर्रफ के दौर में। ये कंसेंसस पैदा नहीं होगा भाई, 3 असेंबलियाँ इसके खिलाफ वोट दे, हमारी असेंबली 3 बार एटलीस्ट कर चुकी है इसके खिलाफ रेजोल्यूशन। मैं ख़त्म कर लूँ, ये सवाल है। इसके अलावा हमारे जो और इश्यूज़ हैं, मैंने आपसे जिक्र किया था, मेरी फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर से बात हुई है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनके जवाब का। आज मेरी उनसे दोबारा हमारी कॉल्स मिस हुई हैं 1-2 कि जो 32 अरब रुपए काटे हैं उसका क्या जवाब देते हैं वो। हमारे अफसरों के साथ नहीं, सिंध में गवर्नेंस के ख़िलाफ़ जो तरीक़ाकार इख्तियार किए जा रहे हैं, आपके कैश के जो मसाइल हैं, इम्तियाज़ शेख साहब खड़े हैं साथ, जो आर्टिकल 158 है उसमें ऑनरेबल जज ने सिंध हाई कोर्ट में कहा है कि जी आप जो MDSS GC से थे, कहते कि आप होते कौन है आइन की इनराफी करने वाले, और उन्होंने फेडरल सेक्रेटरी को बुलाया। जो महंगाई का तूफ़ान, जो बेरोज़गारी इस मुल्क में हो गई है, इन सब को लेके बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लोगों के पास जा रहे हैं ताकि वो पैगाम लोगों को पहुंचाएं अपना और लोगों से सुने। और हमें पूरी उम्मीद है कि जो इस वक्त हमारा मसला ये हो गया है कि एक तरफ ये 12 रुपये पेट्रोल महंगा कर देते, दूसरी तरफ एक और कार्रवाई डाल देते। मैं ये नहीं कहता किसी साफ़ी को पकड़ के मार कूट कर देते हैं, आपकी पूरी मीडिया लग जाती है उसके पीछे। तो ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो असल मसाइल हैं इस मुल्क के, वो लेके लोगों के पास जा रहे हैं ताकि आप, यानी मीडिया, और मैं मीडिया से मैंने सारे लोगों से मुलाकात भी की थी, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा कि कोई पर्सनल ये इक़्तिदार लेने के लिए नहीं है कि जी हमें हुकूमत चाहिए। हमें ये लोगों के मसाइल आगाह करने, और मेरा ख्याल है कि इमरान खान नियाज़ी साहब ये मसले हल करने के काबिल नहीं हैं, और यही पैगाम हम लेके जा रहे हैं कि इमरान खान नियाज़ी साहब को हटना पड़ेगा। ये बहुत क्लियर पैगाम है, बहुत बार कोशिश हो चुकी और ये नहीं होगा। तो ये है, ये बता दीजिएगा, मेरा एक कर ले उसके बाद आप कर लो। ये बताइएगा कि आप लोग आज मीटिंग करने जा तो रहे हैं, लेकिन स्ट्रीट की क्राइम की वारदातें इतनी बढ़ रही है कि अतर मदीन के कातिलों को भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका, और सुबह ही हमारा साथी रिपोर्टर है, उसके भाई को भी गन पॉइंट पर बाहर से लूट किया गया। तो इस बार सिंध हुकूमत बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है। मैं इसका जवाब दे चुका हूँ, मैंने कहा कि इस पे स्टेप्स हमने लिए हैं। एक बड़ी आबादी का शहर है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, हमारी ज़िम्मेदारी है, और इंशाल्लाह ताला कुछ लीड्स हैं मरहूम अज़हर मतीन साहब के कत्ल के हवाले से, और बाकी भी हमारे पास हैं। पुलिस ने, और मैं ये पूरा रिकॉर्ड भी पेश करूँगा जो हुए हैं स्ट्रीट क्राइम्स, बहुत सारे पकड़े भी हैं, बहुत सारे, कुछ जो आउटस्टैंडिंग होंगे इंशाल्लाह ताला वो भी करेंगे, लेकिन बेबस नहीं है, इंशाल्लाह ताला काम करेगी। जी फिर कार्रवाई करें, अगर कर रही है तो फिर वो कैसे छूट बाहर चले जाते हैं। दूसरा आपसे सवाल ये है कि आपके पास दाखिला का महकमा भी है, तो ये सारी मलबा आप पे आता है कि वज़ीर-ए-आला सिंध कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि वज़ीर। अच्छा मेरी बात सुने, मैंने उसके ऊपर डाला नहीं है, मैंने कहा एक फैक्टर है, और मैंने उसके साथ साथ देखिए फिर कहेंगे नाराज़ हो गया आपके सवाल पे। नाराज़ नहीं हो रहा हूँ, मैं बड़ा हंस के बता रहा हूँ कि आप मेरे सवाल को ट्विस्ट ना करें, मेरे जवाब को ट्विस्ट ना करें। मैंने कहा ये मकसद है, उसके साथ साथ मैंने ये भी कहा है कि मैं बरीउज़्ज़मा नहीं हूँ, हुकूमत बरीउज़्ज़मा नहीं है, वो पुलिस बरीउज़्ज़मा नहीं है। इस चीज़ से हम सब की जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के, इस शहर के, इस सूबे के लोगों को एक सेफ इन्वायरमेंट दें। लेकिन एक वक्त होता था कि बैरियर सिस्टम होता था, लोग अपने घरों के बाहर गलियों में महफूज होते थे, तो क्या आप इजाज़त देंगे कि लोग भारत के लिए बैरियर लगाएं? उसके काउंटर उसके भी बहुत थे ना, अब ये करना कि उसके फ़ायदा था, उससे और मसाइल बहुत क्रिएट हो गए थे, इसलिए वो सब चीज़ें देख के और उस पर जवाब मैं बता रहा हूँ ना, वो देख के मतलब हाँ या ना में जवाब दो, ये ऐसे नहीं होता है। स्ट्रीट क्राइम के ऊपर सिर्फ आप चाहते हैं इमरान खान जाए और कोई और वज़ीर-ए-आज़म आए, क्या आप समझते हैं कि पूरी हुकूमत जाए, दोबारा नए इंतखाबात? मेरे भाई देखें,
हम चाहते क्या हैं? हम क्या चाहते हैं कि आवाम की आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचे कि असल मसला ये है। असल मसला ये नहीं है कि किसी ने टीवी पे ये कह दिया और उसको पकड़ के अंदर कर दो और कानून चेंज कर दो। एक रिग्रेसिव, पता नहीं आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, हमसे बर्दाश्त नहीं होते अभी इस टाइप के रिग्रेसिव कानून। मैं ख़त्म कर लूँ ना बात, एक सेकंड। असल मसला हम आवाम को ये बताने जा रहे हैं और उसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि इमरान खान से ये मसले हल नहीं होंगे, उसके बस के बाहर है। ये मैसेज है। आखिरी सवाल कर ले यार। मैं कर लेता हूँ कि आपका तीसरा दौर हो जाएगा, हो जाएगा। तो आप तो पुलिस यार, मुझे नहीं पता, आपकी खबरों से मुझे पता चला है ये सवाल। शाह साहब ये बता दें कि माशाल्लाह आपका तीसरा टेन्योर मुकम्मल होने जा रहा है, तो यकीनन आप सिंध के गली देहात से भी गुजरेंगे। लोगों को बताने के लिए आपके पास क्या है, 3 सालों के अंदर कौन से बड़े प्रोजेक्ट मंसूबे आपने किए, क्योंकि आज भी सिंध के देहात जो है वो मीठे पानी से महरूम है। अच्छो रोड, अच्छे पत्थर वाला रोड होते तमाम घड़ा है, बहुत सारे मसाइल हैं। तो आप लोग मतलब किस तरह क्या दिखाएंगे? देखें, हम की क्या परफॉर्मेंस, हमारी परफॉर्मेंस यार कर ले ऐड जल्दी वक्त। मैं तीनों का जवाब देता हूँ। ये जरा बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका सवाल, इसलिए बहुत क्रिटिसिज्म है आपका सवाल। तो यार इतने सबको मैं भूल जाऊंगा। मैं भी जवाब देता हूँ भाई, मैं जवाब देता हूँ भाई। आपने जवाब दिया, क्या लेके जाएंगे? हम आवाम के पास 2008 में भी गए, 2013 में भी गए, 2018 में भी गए। हम आवाम के पास अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे गए। इस दफ़े भी हमारी परफॉर्मेंस फेडरल गवर्नमेंट बाकी तीनों सूबों से बहुत बेहतर है और हमारी आवाम जानती है, सिंध की आवाम जानती है। इंशाअल्लाह ताला जब हम इलेक्शन में जाएंगे 2018 से भी ज़्यादा सीटें और वोट लेके आगे जाएंगे। मैं भी इधर, आप भी इधर, आपसे ये बात हो जाएगी बाद में। अच्छा, आपने 3 केसेस की बात की। मुझे बड़े अनप्लेजेंट 3 वाक़यात हुए, नहीं होने चाहिए थे। नाजिम जोखियो मरूम का मर्डर, उस मर्डर में सिंध हुकूमत, आप कह रहे हैं ह्यूमन राइट्स, कहीं और ऐसा होता है? सिंध हुकूमत को ज़रूरत ही नहीं पड़ी किसी को ह्यूमन राइट्स में इसको रेस करने की। मैं बताता हूँ क्यों। पहले दिन FIR कटी, उन्होंने नॉमिनेट किया एक सिटिंग सूबाई असेंबली के मेंबर को, उसने सरेंडर किया, वो अभी तक जेल में है। कभी ऐसा नहीं होता कि जो मतलब ऐसा होता नहीं है कि विक्टिम या कि एक पार्टी से पूछा जाए कि बताओ तुम्हें इंक्वायरी किससे करानी है। लेकिन इस चीज़ की इम्पोर्टेंस देखते हुए सिंध हुकूमत ने कहा उनसे नॉमिनेटेड उनके लोग हैं अफसर जिन्होंने इंक्वायरी की है। और क्यों ह्यूमन राइट्स के पास कोई जाएगा जब हम सब कर रहे हैं? अगर मैं कह रहा हूँ कत्ल होना बहुत जो गलत बात है, ये उधर गए हैं, उनकी इंक्वायरी हो रही है। एक MNA बाद में नॉमिनेट हुआ, वो एब्सकॉन्ड कर गया, नहीं है मुल्क में जहाँ तक मुझे पता है। कई ऐसे केसेस होते हैं जो लोग एब्सकॉन्ड हो जाते हैं, उस पर आप सिंध हुकूमत इस वक्त कितने एब्सकॉन्डर्स हैं ज़रा टोटल हिसाब लगा लीजिएगा। दूसरा केस आ जाए, सारे तीनों बता रहा हूँ ना भाई। दूसरा केस आ जाए, बारी बारी है ना, जिस तरीके से हुए थे। आप क्यों जंप कर रहे हो? ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें है। तो दूसरा केस जो हुआ कंबर शदाद कोर्ट में, अनफॉर्चुनेट, एक ज़मीन का तनाज़े होते हैं, बहुत अनफॉर्चुनेट, उसमें एक खातून की जान गई। अगेन एक सिटिंग MP है, उसके वालिद को उन्होंने नॉमिनेट किया, उसको FIR में नॉमिनेट किया गया। उस शख्स की 4 दिन पहले इंतकाल हो गया जिसको नॉमिनेट किया गया था, और उसकी तबीयत, जवाब जो थे जो लोग कंप्लेनेंट थे, उन्होंने कहा कि फलाने आदमी को हमने नॉमिनेट करना है। हुकूमत थी ना, ह्यूमन राइट्स तो तब होता ना जब हम कहते नहीं करते नॉमिनेट। तो ह्यूमन राइट्स का ख्याल हमसे ज़्यादा कौन रखेगा? हम वो नॉमिनेट हुए और उनकी, मैं मरहूम से, मैं कल दुआ के लिए भी गया था उनके पास, और मरहूम से मेरी मुलाकात हुई है उनकी। अगर आप लोगों की किसी की मुलाकात हुई जब वो हयात थे, तो उनकी
बिल्ड से, उनकी तबीयत से, उनकी सेहत से आप अंदाज़ा लगा सकते थे, वो भी नहीं छोड़ा हमने। इसलिए उन लोगों ने कहा कि नॉमिनेट करो, आप कह रहे ह्यूमन राइट्स। अब आ जाए तीसरा वाक़या, अगेन अनफॉर्चुनेट, नहीं होना चाहिए था। 6 लोग शहीद हुए, उधर कत्ल हुए, एक पुलिस वाला कत्ल हुआ। अगेन ज़मीन का झगड़ा, ज़मीन के झगड़े होते हैं, ये झगड़े होते हैं, पहली बार नहीं हुआ कभी। उधर भी ज़बरदस्ती, जो शख्स न मौके पे मौजूद है, जिस शख्स के भाई की डेथ 2 दिन पहले हुई है और वो जो है फातिहा लेने के लिए बैठा हुआ है अपने गांव में, उसके लिए कहते हैं कि इसका नाम दो। और एंड में आप सबको पता है FIR उन्होंने फिर कराई, FIR हुई, बाकी जो लोगों पे हमने कहा जी गलत FIR, इसका आपका कोई नाम दे दे तो ऐसी हुकूमत अगर ना करे तो ह्यूमन राइट्स का इशू बन जाएगा। FIR नहीं हुई। झगड़ा किस चीज़ पे था कि किसी अलिफ ने ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था, तो फिर इस अलिफ से ज़मीन लिखवा क्यों लिया आपने? ज़मीन जो है वो किसी के कहा कि मैं कहता हूँ आपने मेरी ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है, और जब हमारा तस्वीर होता है तो आप वो ज़मीन मुझे लिख के देते, यानी आपके खाते में थी। ये सारी चीज़ें देखिए, ह्यूमन राइट्स। अब उसी केस के अंदर 3 FIRs हुई हैं। एक जरदारियों के खिलाफ काटी है, जिसमें जो नॉमिनेट किया उन्होंने उसको रखा गया है। MPA ना उधर मौजूद था, ना MPA को कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती, और वो उन्होंने माना। फिर आपके दूसरी FIR 2 भंड कम्युनिटी के लोगों ने एक दूसरे के ऊपर काटी है, उसका तो कोई जिक्र नहीं करता यार। तीसरी FIR फिर पुलिस ने कटवाई है, जो हमारे ASI शहीद हुए। तो हर केस को बहुत मैं कहता हूँ ऐसे वाक़े होने नहीं चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत इंसाफ को देखती है। सिंध हुकूमत हर तरीके से आप लोग उसको जैसे भी आप वो उठाना चाहें, मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों को इस पर तो बड़ा सुकून है कि वो पीका के आइन में आपको 5 साल की कैद हो जाएगी, इधर आपने कुछ गलत बात कह दी, उस पर सुकून है सारों को। सिंध हुकूमत जो है ये वायलेट कर रही हो। यार हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये क्राइम होता है, क्राइम अगर होता है उस पर हुकूमत हर वक्त प्रॉपर एक्शन लेती है। हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है यार वो भी तो थोड़ा बताओ। ये 32 अरब रुपए काट लिए, ये भी तो थोड़ा लिखो ना। एक दिन मैंने कह दिया, वो लगा दिया। अपनी एनालिसिस आप लोग कर लो ना भाई। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्या होती है? जो 158 आर्टिकल 158 उसको कोई पढ़ ले और फिर MD सुई गैस कहे कि 15% गैस सिर्फ की काट के मैं उधर दे रहा हूँ, या आइन की खिलाफ वर्जी है, उसकी सज़ा क्या है? आर्टिकल 6। वो कोई लिखे ना यार। आप लोग, मैं आपसे दरखास्त कर रहा हूँ, देखें, मैं देखूंगा। एक सेकंड आखिर में। तीसरा जो पानी का इशू है, वो हमारे साथ कालाबाग डैम की अभी इधर बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भाई आप लोग भी हमारे कुछ और हमेशा रहे हैं, लेकिन आप लोगों को फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ा क्या कहते हैं ना, वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। जब उन्हें ज़रूरत होती ना कि आप जो जुल्म हो रहा है लोगों के साथ वो ना दिखाएं, कोई और इंसिडेंट कर देते, और आप लोग बड़ी मासूमियत से उनके पीछे चल पड़ते। मैं माजरत के साथ आप लोगों से बहुत पुराना ताल्लुक़ है, तो इस तरीके से बात कर सकता हूँ। तो ये आप कहें इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपको भी हम काले कवानीन के खिलाफ है, आपको बता दें। हाँ, कोई एक सवाल नहीं किया किसी ने, कितने खिलाफ है।